और बड़ी खबर, गौशाला फैसले के बाद पहला मंगलवार है और पूरे दिन हिंदुओं को एंट्री। अब पूरे दिन गौशाला में हिंदू पूजा कर रहे हैं। साल भर 24 घंटे खुलेगी गौशाला। पहले 1 से 3 बजे तक यहाँ पर नमाज होती थी, लेकिन अब 24 घंटे यहाँ पर पूजा पाठ किया जाएगा। कोर्ट के फैसले के बाद अब यहाँ पर हिंदुओं की हो चुकी है भोजशाला। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने आदेश जारी कर दिया है कि अब भोजशाला हिंदू श्रद्धालुओं के लिए वर्ष भर सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुली रहेगी। इससे पहले 2003 के ASI के आदेश के मुताबिक भोजशाला मंगलवार को ही हिंदू समुदाय की पूजा और शुक्रवार को मुस्लिम समाज की नमाज के लिए दोपहर 1 से 3 बजे तक खोली जाती थी। लेकिन हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अब श्रद्धालु लंबे संघर्ष और आस्था की जीत के रूप में देख रहे हैं। इसीलिए फैसले के बाद पहला मंगलवार हिंदुओं के लिए बेहद खास रहने वाला है। धार के गौशाला में हाईकोर्ट के फैसले के बाद सनातनी उद्घोष हो चुका है। मां वाघ देवी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के साथ विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसके अलावा भोजशाला के बाहर लगे हुए ASI के सूचना पट को भी बदल दिया गया। गैर हिंदुओं को लेकर पोस्टर लहराए जा रहे हैं और इन पोस्टर में लिखा गया है, भोजशाला में गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध है। भोजशाला में सनातनी पताका फहराने के पीछे हिंदू पक्ष का सालों का संघर्ष है। अब यहाँ नमाज करने की इजाजत नहीं है क्योंकि भोजशाला अब मंदिर है। इसलिए उस पुराने आदेशों पर भी शाही पोत दी गई है जिसमें नमाजियों को प्रवेश की इजाजत दी गई थी और हिंदुओं को पूजा के लिए सिर्फ मंगलवार का दिन दिया गया था। अब भोजशाला में सनातनी गूंज है, मां वाघ देवी के जयकारे हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में मां वाघ देवी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा की गई, महापूजा की गई, जिसके साथ ही भोजशाला का कण कण मां वाघ देवी के जयकारों से गूंज उठा। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर जा रहे हैं और आज 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। अमेठी भी जाएंगे, रायबरेली भी जाएंगे। राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के मिशन 2027 को धार देंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली और अमेठी जा रहे हैं। तो यूपी से बिहार तक और असम से लेकर बंगाल तक अपराधियों के बुरे दिन चल रहे हैं। जहां अपराधियों पर जबरदस्त एक्शन हो रहा है। मानो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के राज्यों में होड़ लग गई है। यूपी से शुरू हुआ योगी मॉडल अपराधियों के लिए काल बन गया। देखिए कैसे यूपी के कुशीनगर और बुलंदशहर में एक्शन हुआ तो बिहार के हाजीपुर में भी अपराधी के खिलाफ मुनादी हुई। कुशीनगर में तो पुलिस ने एक अपराधी के खिलाफ डुगडुगी पिटवाई और उसे जिला बदर कर दिया। साथ ही उन्हें आश्रय न देने की चेतावनी भी दी। तो बुलंदशहर के अनूपशहर में एक अपराधी की तलाश में पहुंची पुलिस ने उसके घर पर नोटिस चिपका दिया और जल्द से जल्द उसे थाने में हाजिर होने की चेतावनी दी। बिहार के हाजीपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक फरार अपराधी के घर पुलिस गाजे बाजे के साथ पहुंची और कुर्की जब्ती का नोटिस उसके घर पर चिपकाया। यूपी के कानपुर में फर्जी मार्कशीट और डिग्री बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हो गया है। पुलिस को जांच में करोड़ों के लेन-देन का सुराग मिला है। कानपुर पुलिस ने शिक्षा जगत में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए एक ऐसे गिरोह को दबोचा है जो इंटरमीडिएट से लेकर PhD तक की फर्जी डिग्रियां घर बैठे मुहैया करा रहा था। किदवई नगर पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी मनीष और अर्जुन यादव को गिरफ्तार किया गया है। इस हाई प्रोफाइल मामले में मास्टरमाइंड मनीष के रसूख ने पुलिस को भी चौंका दिया। इस फर्जीवाड़े का खेल कई राज्यों तक फैला है। पुलिस को आरोपियों के पास से फर्जी परीक्षा की नकली मोहर बरामद हुई है।